साथियों नमस्कार। साथियों एक कलाम जो कोचिंग संस्थान है उनका ये पेपर है। उन्होंने अभी ये कलाम जो 3 है रेट 3 करवाया था और उसी का ये पेपर है। आप देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से इसको पूरा कर देते हैं। आपके लिए हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आ जाए और आपको सुविधा मिले और आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। सवाल है, देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन से कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र व पृथ्वी, या मंगल व बृहस्पति के बीच। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति। आगे देखते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को कहा जाता है वसंत विषुव, उत्तरी अयनांत, या शरद विषुवत, या दक्षिणी अयनांत। तो इसका उत्तर है सी, उत्तरी अयनांत। याद रखिएगा, उत्तरी अयनांत। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। व्रत ज्वार की स्थिति होती है माह के प्रथम व तृतीय चतुर्मास में, माह के द्वितीय व तृतीय चतुर्मास में, माह के प्रथम व द्वितीय चतुर्मास में, माह के द्वितीय व चतुर्मास में। तो 93 का डी उत्तर है माह के द्वितीय व चतुर्थ चतुर्मास में। याद रखिएगा, व्रत ज्वार माह के द्वितीय व चतुर्थ, दूसरे व चौथे में। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी छोटी चोटियां भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा, धौलगिरी, हिमालय की कौन सी चोटियां भारत में? कामेट या गुरु मंदा था। तो 94 का उत्तर है डी, मतलब केवल कामेट। ये केवल भारत में स्थित है। माफ कीजिए, कामेट, बाकी ये भारत में स्थित नहीं है। आगे देखते हैं। स्थानांतरित कृषि हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? खील, पामाडाबी, पौडू, या बरिगा। ये उत्तर होगा इसका खील। स्थानांतरित कृषि जो है हिमालय क्षेत्र में खील नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। 96 जो प्रश्न है वो सुमिलित करना है आपको। लोहयस्क, नोवा मुंडी, बेलाडीला, कद्रेमुख और राज्य। तो कौन कौन से राज्य से इसको सुमिलित करना है आपको? ये 96 सवाल है। ए उत्तर है इसका, मतलब बादाम पहाड़ तो है उड़ीसा, नोवा मुंडी है झारखंड, बेलाडीला है छत्तीसगढ़ और कद्रेमुख है कर्नाटक। आगे देखते हैं। भारत में 1901 से 2001 तक न्यूनतम लिंगा अनुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया? जो है लिंगा अनुपात सबसे कम 1991, 1981, 1951 या 2001। इसका उत्तर है जो 97 वाला प्रश्न है, इसका उत्तर है ए, 1991 में लिंगा अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया। आगे देखते हैं। भूप्रपटी स्थित वह जहाँ कंपन आरंभ होता है वह क्या कहलाता है? छाया केंद्र, अधिक केंद्र, उद्गम केंद्र, या अंकन केंद्र। तो इसका उत्तर है बी, उद्गम केंद्र। 58 का बी उत्तर है उद्गम केंद्र। निम्न में से असत्य कथन है उष्णकटिबंधीय चक्रावात के केंद्रीय भाग का, इसमें सीधा बता देता हूँ आपको, जो 99% इसका ए उत्तर है। उष्णकटिबंधीय चक्रावातों में केंद्रीय भाग में चक्रावात अक्ष होता है। माफ कीजिएगा, सी उत्तर है इसका 99 का। तो ये सही है, मतलब तो सी उत्तर। दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई में, तो दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में नहीं होती, वो घड़ी की विपरीत जो सुई की है विपरीत दिशा में होती।
निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? गोडावन बेसिन, मालपुरा कलोरी का मैदान, घग्गर का मैदान या नागौरी का उच्च भूमि। तो घोड़ावन जो बेसिन है उससे ये 100वां सवाल है, इसी उत्तर होगा। जो मालपुरा करौली का मैदान है ये इसका अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है, बाकी है घोड़ावन भी है, घग्गर भी है, नागौर उच्च भूमि भी है। आगे देखते हैं, कौन सी बनास की सहायक नदी कोठारी, मोरेल या कोराल या खारी? जो नहीं है, इसकी सहायक नदी नहीं है। तो देखिए कोठारी तो है, मोरेल भी है, खारी भी है, बी कुराल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोठारी, मोरेल और खारी तो है बनास की सहायक नदी, परंतु कुराल नहीं है। आगे देखते हैं, इसको वापस मिलान करना है तो सीधा डायरेक्ट मिलान ही करते हैं। आपको मैं 102 का उत्तर बता देता हूँ, बी उत्तर है इसका। मतलब ये देखिए तीसरा वाला, ये 3 4 2 1 वाला। तो लोह अयस्क, मोरिजा बनोल, सिस्सा जस्ता, राजपुरा दरीबा, जिप्सम, गोट मंगलोर और रॉक फॉस्फेट दक्कन कोटरा। याद रखिएगा ये। आगे देखते हैं, ये 103 सवाल है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई? भोपालगढ़, भोपाल सागर, केसरे पट्टन या विजयनगर। तो 103 का उत्तर है सी, भोपाल सागर। याद रखिएगा, सबसे पहली द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में स्थापित की गई। आगे देखते हैं, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है 28.41, 23.15, 17.64 या 21.44। तो इसका सही उत्तर है, इसमें जो कलाम आंसर किया है उसमें स्टार दिया हुआ है साथियों, मतलब इसको बोनस दिया गया है, तारा दिया है, उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। आगे देखते हैं, भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी लिटिल स्टिन जिसका वजन 15 ग्राम और मूलतः कौन से देश का है? कौन सी जगह से? अटाकामा मरुस्थल, आर्कटिक, कालाहारी या अफ्रीकी साहिल देश। तो इसका उत्तर है 105 बी, आर्कटिक क्षेत्र का है ये। भारत में आना प्रवासी लिटिल स्टिन, ध्यान रखिएगा लिटिल स्टिन आर्कटिक क्षेत्र से ही। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है, अच्छे प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडलीय योजना, क्रिप्स योजना या माउंटबेटन योजना। तो 106 का उत्तर सी है, मंत्रिमंडलीय योजना। संविधान सभा का गठन इससे हुआ, मंत्रिमंडलीय योजना से। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 15 में निम्न में से किस आधार पर विभेद को निषेधित किया गया है? मूलवंश, लिंग, जनजाति या निवास। डी उत्तर है, निवास के आधार पर निषेधित नहीं किया गया है, बाकी सबके आधार पर किया गया। मूलवंश है, लिंग है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, निवास के स्थान पर कुछ नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। मूल कर्तव्य वाद योग्य है, नहीं है, माफ कीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। मूल कर्तव्य संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, वर्तमान में संविधान मौलिक 11 शामिल है। जो असत्य है उसको पहचाना है, तो मूल संविधान में। तो देखिए असत्य जो है 108वां सवाल, इसमें ये 6 सी उत्तर है, मतलब मूल कर 10 मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, ये बाद में जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, ये भी सही है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? 20 नवंबर 1989, 11 दिसंबर 1992, 2007 या 2000। तो इसका उत्तर याद रखिएगा 20 नवंबर 1989 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन जो रखा गया था वो 20 नवंबर 1989 को रखा गया था, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संघ। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से 42वां, 61वां? देखिए 42वां 1976, 61वां 1989 और 52वां 1985 और 1989वां 2003। तो न्यूनतम आयु 21 से इसके द्वारा की गई थी।
110वां सवाल है ये, और इसका उत्तर है सी। 61वें संविधान 1989 द्वारा ये जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार की न्यूनतम आयु 61वें संविधान संशोधन 1989 में की गई। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, देखिए पहले तो अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है और बाद में अनुसूचित जाति लिखा गया है कि आरक्षित सीटें कितनी है। याद रखिएगा, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग और अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग, तो किसके कितनी है आप इसका ध्यान दीजिएगा। बी उत्तर है इसका 47 और 84। 47 और 84। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84 है। 112वां प्रश्न, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय किसकी सलाह से करता है? सांसदों की अयोग्यता के संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका उत्तर है सी, निर्वाचन आयोग। आगे देखते हैं। सत्य कथन का चयन करें। प्रधानमंत्री अन्य वार्ता लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अन्य वार्ता लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री अन्य वार्ता राज्यसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री अन्य वार्ता लोकसभा का सदस्य होता है। तो सत्य कथन ये होगा कि प्रधानमंत्री अन्य वार्ता लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। बहुमत दल का नेता, लोकसभा का नेता जरूरी नहीं है, राज्यसभा का नेता भी जरूरी नहीं है और लोकसभा का सदस्य भी जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने, जैसे मनमोहन सिंह जी और इंदिरा गांधी जी। राज्यसभा की स्वविवेक शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 162, 164, 163 या 165? जो स्वविवेक की शक्तियां है तो उनका जो है वर्णन 163 में किया गया। बी उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गण पूर्ति का निर्धारण किया गया है? 1/10 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/6 सदस्य? तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए सी उत्तर है 1/3। ये जो ग्राम पंचायत की जो मेन बैठक होती है उसके लिए 1/3 है, ग्राम सभा की नहीं है। ग्राम सभा में 1/10 लोग हो जाए तो भी चल जाता है, परंतु नहीं तो 1/3 है इसका उत्तर, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए। आगे देखते हैं। आपको मिलान करना है। देखिए ये सीधा उत्तर बताता है आपको जल्दी से। ये उत्तर है 1 4 3 2, 1 4 3 2। याद रखिएगा 1 4। तो नर्तकी जो कांस्य की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चांदी के 2 मुकुट कुणाल अग्निकुंड जो जुते हुए खेत के साक्षी है कालीबंगा में, और हड़प्पा मर्तबान ये ओमान से प्राप्त हुए। याद रखिएगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से, चांदी के 2 मुकुट कुणाल से, अग्निकुंड जो जुते हुए साक्ष्य कालीबंगा हड़प्पाई मर्तबान ओमान से। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद, ऐतरेय, शतपथ या पंचविश? तो इसका देखिए जो सामवेद का है वो पंचविश है। 17 का डी उत्तर है पंचविश। सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का तो पंचविश है। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया, वैशाली, बोध गया, कुशीनगर या सारनाथ? तो आपको पता ही है, ये तो ज्यादातर सबको पता है, सारनाथ में दिया था। उसका उत्तर है 16 जनपद सर्वप्रथम जानकारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। जो 16 महाजनपद थे उनकी सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय, अथर्ववेद, ऋषिवेद या आचार्य? तो इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय। ये उत्तर है, याद रखिएगा। अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन था? जयवर्मा प्रथम, जयवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा सप्तम या यशोवर्मन? इसका उत्तर है सूर्यवर्मा सप्तम। ध्यान रखिएगा साथियों, अंगकोर थोम जो मंदिर है उसका निर्माता सूर्यवर्मा सप्तम है। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 121वां प्रश्न है ये।
20 प्रश्न और 30 प्रश्न और रहे, जल्दी देख लेते हैं। अच्छे प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न में 4 प्रश्न आ रहे हैं लगभग। आप देखिए, ब्रजकटिकम की रचना किसने की, और पंचतंत्र मुद्राक्षर हस्ता आयुर्वेद की माफ कीजिए रचना किसने की। ये उत्तर है इसका 4 3 2 1। मत्स्यकटिकम शूद्रक सबको बताए, पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा ये भी बताए, मुद्राक्षक विशाख दत्त, हस्ता आयुर्वेद जरूर थोड़ा अलग सवाल था, ये पाल काप्य ने किया है। पाल काप्य ध्यान रखिएगा, आप इनसे मिलान कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल, ये 7वीं की कक्षा में, याद रखिएगा 7वीं की जो कक्षा है हम पढ़ाते हैं तब उस समय ये सामाजिक के जो पहला है हमारा अतीत साहित्य पाठ है उसमें आता है ये गुर्जर प्रत्यार, और ये गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट और पाल 122 का सवाल का ये उत्तर है। गुर्जर प्रत्यार याद राष्ट्रकूट और पाल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं GRP, याद रखिएगा GRP गुर्जर प्रत्यार, और G का मतलब गुर्जर प्रत्यार, R का राष्ट्रकूट और P का मतलब पाल। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के भक्ति संतों के रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है। वयंग, वणिया, अभंग या तेवरम, तो इसका उत्तर अभंग, डी उत्तर है। महाराष्ट्र के भक्ति संतों रचित को अभंग कहा जाता है, जो गीतों को अभंग कहा जाता है। आगे देखते हैं, चिश्ती सिलसिला संबंधित सूफी संतों केंद्र जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल सही है, ये तो है ये बिल्कुल। निजामुद्दीन औलिया कहाँ लिखा हुआ है, देखिए निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली लिखा हुआ है, ये भी सही है बिल्कुल। बख्तियार काकी दिल्ली, और बाबा फरीद गुलमर्गा, तो ये 123 का डी उत्तर गलत है, बख्तियार काकी का सही है दिल्ली। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है एक, मुगल काल में प्रत्येक सूबे में राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है, जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है। तो साथियों ये तो पता ही है आपको, टोडरमल को दिया जाता है, उन्होंने 10 साल वाली जो पद्धति थी वो निकाली थी, जिसमें 10 साल जो एवरेज है उस पर कर लगाया जाता था फसल पर। डलहौजी की वयपगत यानी हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्यों को विलय किया, सतारा का किया गया था, झांसी का किया, जैतपुर या करौली। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसका असर था, मतलब वहाँ पर, तो ये 106 डी करौली वाला अलग है, मतलब सतारा को किया, झांसी को और जैतपुर को भी किया गया था, करौली को नहीं किया गया। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, बहुत ही बढ़िया सवाल है साथियों। बेंजामिन डिसरेली, जॉन लॉरेंस सीलिए, RC मनोहर या वीर दामोदर सावरकर ने, तो VD सावरकर इसका उत्तर है, इन्होंने सबसे प्रथम इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, डी उत्तर है 127 डी। आगे देखते हैं, सही सम्मिलित युग्म नहीं है, जो सही नहीं है वो हमको बताना है। देखिए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है, सत्योदय समाज ज्योतिबा फूले सही है, वेद समाज दयानंद सरस्वती, आदि समाज देवेंद्र नाथ ये सही है। तो वेद समाज ये उत्तर है वो मतलब सही नहीं है, 128 का भी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, हेनरी डेजर्जी, रामास्वामी नायकर। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये उत्तर है। इन्होंने यहाँ पर राजस्थान में यहाँ का लिखे थी, यहाँ पर आपको पता है ये सत्यार्थ प्रकाश। भारत में गांधी जी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालक्रम बताइए, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, मीरमजदूर। तो सही लाइन से कौन सा थे, मतलब क्रम वाइज, समय के अनुसार, महत्वपूर्ण अनुसार नहीं, समय के अनुसार कौन से थे, तो वो हमको बताने हैं। माफ कीजिएगा अभी ये देखिए जो कालक्रम के अनुसार पहला उत्तर इसका, दूसरा मतलब सबसे पहले चंपारण था, फर्स्ट चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद मिल। याद रखिएगा सबसे पहले चंपारण,
खेड़ा और फिर अहमदाबाद मिल। आप याद कर सकते हैं चंपा खेड़ा अहमदाबाद, या फिर चंपा खेड़ा अहमदाबाद में है, ऐसा याद कर सकते हैं। चंपा फिर खेड़ा और अहमदाबाद। आगे देखते हैं धन निकासी का जो सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर, राजा राम मोहन राय। तो जो धन निकासी का सर्वप्रथम है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था जिसमें बताया गया था किस प्रकार अंग्रेज यहाँ से पैसा अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे हैं और भारत को खोखला कर रहे हैं। अर्थनीति बहुत ही अच्छी थी इनकी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मोहम्मद अली बेग ने क्रांति में नेतृत्व किया, कोटा, एरनपुरा, नीमच या फिर टोंक? तो मोहम्मद अली बेग ने नीमच में किया। आगे देखते हैं ये प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि किस उपन्यास आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? शेखावटी, मारवाड़, बिजोलिया, मेव? तो जो मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि जो है उपन्यास, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित लगता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से नृत्यों में से ग्रासीय जनजाति संबंधित है? वालर, हाथी बना शिकार, कूद, लूर या ज्वारा? तो बी उत्तर है इसका 1, 2, 4, 6। मतलब वालर है, कूद है, लूर है और ज्वारा है। तो याद रखिएगा ये 4 है, हाथी बना और शिकारी नहीं है। वालर, कूद, लूर और ज्वारा। राजावटी और नागरछोल किस बोली की उप बोलियां है? ढूंढाड़ी, वागड़ी या मालवी या हड़ौती? ये उत्तर है इसका ढूंढाड़ी। याद रखिएगा राजावटी और नागरछोल ढूंढाड़ी की उप बोलियां है। श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? आप याद कीजिएगा कावड़ कला, उस्ता कला, फड़ कला या थेवा कला? बी उत्तर इसका फड़ कला। आपको पता है श्री लाल जोशी। बारडोली का मंदिर किस जिले में स्थित है? बारडोली का मंदिर जोधपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? तो बारडोली का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, डी उत्तर है। आगे देखते हैं राजस्थान में 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना किसने की? आचार्य तुलसी, आचार्य जयाचार्य, आचार्य भिक्षु या आचार्य महाप्रज्ञ? तो 13 पंथ जो है उसकी स्थापना आचार्य भिक्षु ने की थी। 139वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंद्रावती बांसवाड़ा, बालाथल भीलवाड़ा, पचमता राजसमंद या फिर नगरी टोक? तो देखिए इसमें से सही जो है सुमेलित वो पचमता राजसमंद है। आगे देखते हैं मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए, उन्हें अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उच्च स्थान पर पहुंचाया। हरविलास शारदा, कर्नल टॉयड, अबुल फजल? तो इसका उत्तर है हरविलास शारदा। 140 का उत्तर है ए। इन्होंने ये कहा था मेवाड़ में महाराणाओं में सबसे शक्तिशाली हुए, उन्हें पुरुषार्थ के मेवाड़ की उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। राजस्थान के एकीकरण में किस चरण में उदयपुर सियासत राजस्थान में संघ में सम्मिलित हुआ? चतुर्थ, पंचम, तृतीय या द्वितीय? बी। तो तृतीय चरण में ये हुआ। राजस्थान के एकीकरण में किस चरण में उदयपुर तो तृतीय चरण में शामिल हुआ? राजस्थान में सीखने के प्रतिफल के निर्धारित मानकों के साथ शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया 2015, 2018-19, 2017-18, 2019-20? इसका उत्तर है बी। 2017-18 में साथियों अलग से कुछ सीखने के प्रतिफल जारी किए गए थे। ये सिलेबस में अब भी आते हैं, बाद में आती है, पतली पतली किताबें आती है थोड़ी, देख सकते हैं आप स्कूलों में। जिनमें से कौन सा कथन विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर निर्भर रहती है? ती उत्तर है इसका। तो गलत ये है, मूल्यांकन प्रक्रिया के विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। मूल्यांकन 6 ओवर होता है उसका, एक पर केंद्रित नहीं रहती। 144वां प्रश्न देखिए, यदि किसी परीक्षा परिणाम समान परिस्थिति में निम्न अवसरों पर एक समान रहे तो ये गुण कहलाता है? समान परिस्थिति में एक समान रहे, ध्यान रखिएगा, एक समान रहने का तो वो क्या कहलाता है? व्यापकता, व्यावहारिकता, विश्वसनीयता
या फिर वैधता? तो इसका उत्तर है बी, विश्वसनीयता। जब कई बार परीक्षा देने के बाद भी सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए? ये किसमें सुझाव दिया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान को दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, एनसीपी 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या सीएबी रिपोर्ट 1992? तो 145 का उत्तर है सी, एनसीपी 2005 में ये दिया गया था कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक शास्त्र। जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन की ये ज्ञान होता है। यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एम्फ्री मोफात, वेस्ले, आइसक्लिन या जेम्स हैंगिंग? 146वां प्रश्न है ये और इसका उत्तर ए, एम्फ्री मोफात। याद रखिएगा, एम्फ्री मोफात। आगे देखते हैं साथियों, अगर आपको साफ नहीं किया तो आप क्लियरिटी अपनी बढ़ा दीजिएगा। छोटे प्रश्न है, अब सब हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं आपके लिए अच्छा तरीका, पर कभी कभी हो जाता है कि क्लियरिटी इतनी नहीं हो पाती। यूट्यूब अपनी क्लियरिटी अपने आप कम कर देता है कभी कभी। आलोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? ध्यान व रुचि, सुझाव, ग्रहणशीलता, अभिप्रेरणा या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, प्रच्छा परीक्षण मॉडल किस से संबंधित है? रिचर्ड सकमैन, वेस्ले या माइफैकेलिस या बेंजामिन कॉक्स? ये उत्तर है इसका, रिचर्ड सकमैन। ध्यान रखिएगा, रिचर्ड सकमैन। प्रच्छा परीक्षण, इंक्वायरी ट्रेनिंग। प्रच्छा यानी प्रश्न पूछना होता है, याद रखिएगा आप। सकमैन ने किया, जैसे आप याद कर सकते, सकमैन ने प्रश्न पूछा, आप ये भी प्रच्छा याद कर सकते, ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते। राजस्थान में देखिए साथियों, जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते, जैसे शुरुआत में एक एग्जाम देते, फिर बाद देते, आप फिर सफल हो जाते हैं, या फिर तो आपका जो मस्तिष्क है वो और तेज़ी से काम करने लगता है। जब मैं तैयारी कर रहा था तब ऐसी दिमाग में नहीं आता था, परंतु अब अचानक ये कोई भी टेक्निक है वो दिमाग में आ जाती है, कि शॉर्ट ट्रिक अपने आप दिमाग में आ जाती है। जब आप सफल हो जाते हैं तब आत्मविश्वास आ जाता है, इसलिए आप सफलता के लिए प्रयास करें। राजस्थान में चलाया गया डिजिटल कार्यक्रम इस्माइल का पूरा नाम? बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों। ये इस्माइल चलाया गया था कोरोना का टाइम, आपको पता है। घर घर जाकर बच्चों को इस्माइल कंटेंट बांटना पड़ता था और वापस उनसे कलेक्ट भी करना पड़ता था। लगभग इससे पहले वाला साल था ये 149 का प्रश्न है, बी उत्तर है इसका। याद रखिएगा, ये उत्तर है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया इंटरफेयर फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इस्माइल का ये फुल नेम है। 150वां प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य, ये किसने दिया? बिलिंग, कैलेपैट्रिक या बेलार्ड? तो देखिए सी, जब भी प्रोजेक्ट आता है कैलेपैट्रिक रख दीजिए। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। और मनोविज्ञान के भी प्रश्न है, वो भी हम इसमें साथ ही इसके बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे देश प्रदेश का नामकरण राजस्थान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, मरुकांता, रायथान या राजस्थान द्वितीय? तो वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांतार नाम दिया था। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने व अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। 20 रियासतें, 4 ठिकाने। 20 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। तो साथियों जैसे कि आपको पता है 19 रियासतें और 3 ठिकाने, तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, कोटा, उदयपुर, झालावाड़ या अलवर? तो झालावाड़ है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी? तो आधुनिक भारत राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 30 मार्च,
15 अप्रैल या 26 जनवरी। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? 26 जनवरी 1961, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1955, 28 अप्रैल 1949। कन्फ्यूजन वाला सवाल है साथियों। देखिए 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो जयपुर जोधपुर में उच्च न्यायालय की, जोधपुर में है मुख्य खंडपीठ। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952, 1950, 1948 या 1949। तो जहाँ पूरे देश में प्रथम आम चुनाव हुए थे उसी समय राजस्थान में भी हुए थे, तो 1950, माफ कीजिए 1952। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, महाराणा प्रताप या जमनालाल बजाज। तो जो राजस्थान के लौह पुरुष है वो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज या जय नारायण व्यास। तो राजस्थान के नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। किनको राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह या सरोज देवी श्रीमती। तो प्रतिभा सिंह पाटिल को सबसे पहले राजस्थान की महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्य की कौन सी विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो देखिए कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। तो साथियों याद रखिएगा छठी विधानसभा थी जिसे कार्यकाल के पूर्व ही भंग कर दिया गया था। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या उक्त सभी। तो डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है उक्त सभी। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह या जयपुर महाराजा सवाई सिंह। तो जो राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह थे जयपुर के। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार मनमोहन सिंह या सरदार सरदारा सिंह। तो देखिए सरदार गुरुमुख निहाल से उत्तर है इसका। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक याद रखिएगा श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल तो राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल थे और महारानी गायत्री देवी सांसद थे शायद और श्रीमती यशोदा देवी विधायक थे, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण, जैसलमेर, डीडवाना, नागौर, बामनावास, सवाई माधोपुर, शिव बाड़मेर। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला श्री रतन शास्त्री, श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती शारदा भार्गव या वीणा सहारण। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्रीमती अरुणा राय। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अलवर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर। तो इसका उत्तर है जयपुर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जमनालाल बजाज, रघुनाथ सिंह, के राधाकृष्णन या परमचंद। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शब्द ग्रंथ में हुआ है? राजरूपक, मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात, कुवेल माला या एक व दो। तो प्राचीनतम राजस्थान का जो प्रयोग हुआ है राजस्थान का शब्द का वो राजरूपक और मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात में हुआ है। दोनों में उत्तर होगा डी। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री जय नारायण व्यास या श्री हीरालाल शास्त्री। तो निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। आप याद रखिएगा निर्वाचित तो त से टीकाराम पालीवाल याद रखिएगा। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? आंची देवी शर्मा, भूरी देवी शर्मा, गोपाली देवी शर्मा या सरोज देवी शर्मा। पहले पोस्ट में गोपाली देवी शर्मा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 2.9 लाख वर्ग, तो आपको 3,42,000 है वो, तो याद रखिएगा।
करक रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। तो करक रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? याद रखें, देखिए दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये तो हो ही नहीं सकते। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो करक रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिससे जिले में आपस में, आपको पता है जैसे एक लाइन इधर खींची जाए, एक लाइन बीचों बीच, तो कौन सा जिला आएगा? तो जयपुर, नागौर, जैसलमेर। अजमेर, जैसलमेर नहीं आ सकता, अजमेर भी नहीं आएगा, जयपुर और नागौर, तो नागौर आएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920, 5,940, 4,850, 1,070। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है। राजस्थान का नामकरण किसने अपने कृति में किया? कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल थॉमस, मैक्स मुलर, वी स्मिथ। तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार, तो पश्चिम से पूर्व है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, ये जो है। जिस जिले में 70 डिग्री, ध्यान रखिए 70 डिग्री देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? तो जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, हिंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। तो हिंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है, तो सीधा उत्तर बता दो आपको, डी उत्तर है 826 से 826, 869। तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण छोटा है, दो याद रखिए, 869 और 869। उत्तर से दक्षिण छोटा है और पूर्व से पश्चिम लंबा है, याद रखिए। तो 869 हो जाएगा लंबा वाला। आपस में जो रेखा काटेगी राजस्थान पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण अगर मिलाने पर, तो नागौर में काटेगी, माफ कीजिएगा, नागौर में। राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम गुरु शिखर है 1722। तो सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ पर है? सांबर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील या डिडवाना झील। तो सबसे निम्नतम है वो सांबर झील है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर। साथियों शुरू करते, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, आप जो पुराने पेपर है वो भी हमने अपलोड कर दिए है, अपना वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं चाहे तो। और कलाम कोचिंग है, लक्ष्य क्लासेज, इनके भी पेपर हमने अपलोड वीडियो बना दी है, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद साथियों, चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 21 दिसंबर 1946? इसका उत्तर है 1। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका उत्तर है अस्थायी सदस्य के रूप में बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी उत्तर है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए अस्थायी तो डॉक्टर शशिकांत सिन्हा थे और स्थायी थे भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शशिकांत सिन्हा। तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950, अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो आपको पता है साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत, ये तो देखिए भारत कब गणतंत्र बना? तो ये भी 26 जनवरी 1950। ये तो सरल सवाल है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या फिर संशोधन प्रक्रिया? तो जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, सी उत्तर है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? बढ़िया सवाल है साथियों। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950। तो राष्ट्रगान को जो स्वीकार किया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो देखिए अब वर्तमान में भारत में मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन किस के द्वारा हटाया गया? 44वें, 46वें, 42वें, 52वें? तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। ये 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। 44वां संविधान 1978 में संशोधन। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अ व ब दोनों या संसद? तो इसका उत्तर सी होगा, अ व ब दोनों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा, याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22? उम्मीद करते हैं आपने अपना उत्तर दे दिया होगा साथियों। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो मूल कर्तव्य, जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, बहुत ही बढ़िया सवाल, ये साथियों ग्राम सेवक की परीक्षा में आया था एक बार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देशक तत्व की जो निर्देश देता है वो क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों का संगठन, लोक कल्याणकारी। तो याद रखिएगा 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन का। और एक गौ रक्षा वाला भी है शायद, गायों के लिए कुछ लिखा हुआ है, वो 38 में शायद, याद रखिएगा। परंतु ये 40 आप याद रखिएगा, पहले ये देख लीजिएगा संविधान का जो ग्राम पंचायत गठन के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो अब ये 11 है साथियों। कितने हैं? 11, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल। संविधान में मूल कर्तव्यों किस समिति के आधार अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्णसिंह समिति, कृपलानी समिति, सुवर्ण सिंह देवराय?
साथियों ये सवाल आया था रीट 2017 में। तो स्वर्ण सिंह समिति के जो है उनके अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। सी उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो देखिए जो भारत में संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वैसे वास्तविक कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका उत्तर होगा सी, जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल 3, 5, 6 तो 5 वर्ष होती है। अमेरिका में 66 वर्ष की होती है और 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, परंतु भारत में 2 बार से भी ज्यादा बन सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष मतदान या सभी? तो ये चारों उत्तर है, तीनों उत्तर है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या सभी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो निर्विरोध जो चुने गए थे वो थे बी नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाअभियोग आरोप किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। आप भी अपना उत्तर दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी या। तो देखिए दोनों में से किसी भी सदन में यह लगाया जा सकता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष या रक्षा मंत्री? तो आपको पता ही ये राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? तो इसका उत्तर है सी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14 या 2? तो देखिए 2 तो लोकसभा में करता है और 12 करता है राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, जो सदन बड़ा है, मतलब लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है तो उसमें तो करते हैं कम, और राज्यसभा में करते हैं जिसमें मेंबर्स की संख्या कम है उसमें ज्यादा मनोनीत किया जाता है। आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा उल्टा विपरीत। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो ऊपरी सदन कहा जाता है बी, राज्यसभा को। राज्यसभा को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको पता ही ज्यादातर, ये तो अभी बहुत एवरेज सवाल है साथियों, राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने कितने दिनों में संसद का सदस्य बनना होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 माह? 19 वर्ष। 19 वर्ष तो कैसे होगा साथियों, क्या उत्तर दिया है मैंने? तो ये 6 माह होता है। अगर कोई नहीं होता, कोई भी सांसद या जो नहीं होता, तो उनको 6 माह के अंदर अंदर राज्यसभा या लोकसभा किसी एक समय सांसद बनना पड़ता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं?
राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा? तो देखिए इसका उत्तर होगा बी, सामूहिक रूप से, माफ कीजिएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। आगे देते हैं, लोकसभा के की अधिकतम सदस्य संख्या होती है, अधिकतम 542, 545, 550, 552, 552, याद रखिएगा 552। राज्यसभा की अधिकतम कितनी होती है? तो राज्यसभा की होती है 238, 245, 250 या 262, तो अधिकतम होगी 250। लोकसभा की 252, इनकी 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। तो धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष करता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाअधिवक्ता? भारत का मुख्य न्यायाधीश, माफ कीजिएगा, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर होगा सी, महान्यायवादी। आगे देखते हैं, संघ क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? तो बी उत्तर होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद? तो ऐसे तो गवर्नर जनरल एक बार तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पर स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उत्तर है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें कम है उसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें कम है। तो लोक क्रम से लिखा है तो लोकसभा में कम है और राज्यसभा में ज्यादा है। 2-12 का होगा उत्तर, याद रखिएगा 2-12, बी उत्तर है इसका, 12-2 नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, 26 माह? तो लोकसभा राज्य के दो अधिवेशनों में 6 माह का अंतर होना चाहिए। आगे देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं? तो बी उत्तर होगा, राज्यपाल। संविधान के अनुसार कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए 500, 525, 552 या 500, विधानसभा में ध्यान रखिएगा, विधानसभा, किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? 3, 4, 5 है, 6 में है, 6 में है। राजस्थान में भी बनी नहीं है। एक तो देखिए महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कुछ है, ऐसे ही कुछ है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, को बता देंगे आपको जरूर। आप जिसकी भी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो बी विधानसभा। जैसे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के, तो ये राज्य मंत्री विधानसभा के उत्तरदायी होता है। विधानसभा वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य? 2, 3, 4, 5? 2 होने अनिवार्य है। किस राज्यसभा में विधानसभा के सदस्य सर्वाधिक है? तो देखिए विधानसभा के जो सदस्य है उनमें सर्वाधिक है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान में तो 200 है, आपको पता है। बिहार में शायद 200, 250, 244 कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश का 120 का जादुई आंकड़ा होता है, मतलब 240 समथिंग होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403, याद रखिएगा 403। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है?
प्राप्त था यह है 370, धारा 370। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर योजना आयोग? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर है बी। ज्यादातर जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा बी। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जो उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश एवं 34 न्यायाधीश। इसका उत्तर होगा सी। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, मैंने कहा था ज्यादातर नियुक्तियां राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राष्ट्रपति जी उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, उच्चतम न्यायालय के जो है वो 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत या 65 वर्ष, तो 65 वर्ष का की आयु पूरी होने तक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, जी मावलंकर, हीरालाल जे कानिया, सुकमासन। तो सी, हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या, कुल संख्या है उच्च न्यायालय की 21, 22, 24 या 21। तो 21 है। कितनी है? 21। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ज्यादातर आपको बता दिया था, बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो इनकी के 5 वर्ष, 7 वर्ष या अपनी उम्र 62 वर्ष पूरी। तो उत्तर होगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूर्ण होने तक। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता? बहुत ही बढ़िया सवाल है। किसकी है, मतलब ज्यादातर क्षेत्र किसके आते हैं? कलकत्ता में तो नहीं आता है, मुंबई में महाराष्ट्र आता है, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का है, गुवाहाटी मद्रास में चेन्नई। गुवाहाटी में 3-3 आते हैं, याद रखिएगा, गुवाहाटी में सबसे ज्यादा। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत है? सबसे ज्यादा गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश कार्यरत है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। 129, 131, 143, 145। तो 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडिचेरी या कोई नहीं? तो कोई नहीं इसका उत्तर है, किसी का नहीं है, इनमें से किसी का नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र या सभी? तो डी, सभी में यह कर सकता है। आपको बताइए, ये सशस्त्र विधि आंतरिक अशांति की जगह यूज किया गया है और ये प्रयोग चेंज किया गया था, संशोधन ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तब आया, ध्यान रखिएगा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 3 बार हो चुकी है। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति? 352, 356, 360 या 368? तो इसका उत्तर है ए, 352। संविधान के किस अनुच्छेद के
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 355, 356, 358, 36। तो 356 के अनुसार 356 का राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो, ध्यान रखिएगा, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष तक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकालीन, देखिए वित्तीय, तो वित्तीय होगा 358, 360, 360 में, 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में जो संवैधानिक राज्यों में अगर विफलता होती है तब वो 360 वित्तीय आपातकाल। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक बार कितने समय तक लगाया जाए? 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो 6 माह तक तो रहता ही है न्यूनतम, ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष। राज्य में राष्ट्रपति शासन में कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो लगाने के 7 दिनों के अंदर तक स्वीकृति आवश्यक है संसद की। दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? आप अपना उत्तर दीजिएगा, मैं देता हूं उत्तर 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधित। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 19, 20, 22, 24। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायत अधिकार से? तो जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, डी उत्तर होगा इसका। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 280, 270, 300। तो याद रखिएगा वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 से संबंधित है। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, ध्यान रखिएगा, बी उत्तर है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 25। तो ध्यान रखिएगा प्रथम जो योजना आयोग है वो 15 मार्च को गठित हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य सी, आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे संबंधित है? तो पंचायत राज व्यवस्था से, भाषाई आधार, राजनीतिक दल, या? तो इसका उत्तर है ए, पंचायती राज, बलवंत राय, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर है ए, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, बी। पंचायती राज चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है, याद रखिएगा, चुनाव आयोग, सी। सरकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, नदी बंटवारा, सूचना, या लाभ संबंधी पद? तो सरकारी आयोग है जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। संसद द्वारा सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? जून 2002, अप्रैल 2003, 2005, या जुलाई 2000? तो सी उत्तर है इसका, जून 2005। साथियों नमस्कार, आपको कैसा लगा प्रश्न बताइएगा और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मीटिंग थी रीट की जो मेन परीक्षा होगी उसके सिलेबस को लेकर ऐसी जानकारी मिली है, जैसे कि प्राप्त हुई है कि जो 2012-13 का पैटर्न है वही कठिनाई का स्तर रहेगा और उसी प्रकार का पेपर आएगा। तो हम आपके लिए लाए हैं 2012-13 का एक एसएसटी का पेपर है ये।
जो उस समय 2013 की परीक्षा 12 परीक्षा में किस प्रकार से जो मुख्य परीक्षा का पेपर आया था। अब अपना लेवल जरूर जांचिए, किस आपको भी प्रश्न आते हैं या नहीं आते। इस प्रकार की कठिनाई स्तर का पेपर ये आएगा और हम साथ में हल भी कर लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से पेपर होगा। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेवे, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि हम हर दिन एक क्लास डाल रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग डाल रहे हैं 50-60 या उससे भी ज़्यादा। तो 10-15 मिनट में अगर आप याद हो जाए आपके लिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। चलिए शुरू करते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी तैयारी जारी रखें। परंपरा, पहला सवाल देखिए, पहला क्या आया था। परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय बिताते हैं। ए उदयपुर, बी अलवर, सी जोधपुर या डी माउंट आबू। तो साथियों माउंट आबू में बिताते हैं। अजमेर में शीत ऋतु और माउंट आबू में ग्रीष्म ऋतु राज्यपाल में। दूसरा सवाल है, मतीरे की राड किन के मध्य लड़ी गई। बीकानेर, नागौर, चूरू व झुंझुनू या फिर सीकर जयपुर या बाड़मेर जैसलमेर। तो आपको पता है जैसा कि मतीरे की राड वाला जो युद्ध हुआ था जिसमें मतीरा एक प्रकार से उस अदर सीमा में मतीरा लटक रहा था, तो वो उसके लिए युद्ध हो गया। ये बीकानेर और नागौर के मध्य हुआ था। आगे देखते, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहा जाता है। ए जॉर्ज मैक्लिस्टर, बी जेम्स टॉड, सी थॉमस कुक या लॉर्ड इरविन। तो ये जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, बिलो के घर कहलाते हैं। पाल, बी टापरा, सी फला या चार झूपा। तो जो फिलो के घर है वो टापरा कहलाता है। 2 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या कोटा। तो जो गेहूं में न्यूनतम है वो 3 जैसलमेर होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान के जन सुनवाई अधिनियम कब लागू हुआ। 1 नवंबर 2005, 15 अगस्त 2008, 1 अगस्त 2012 या फिर 14 नवंबर 2011। तो इसका उत्तर होगा 3 अगस्त 1 अगस्त 2012 को जारी हुआ। भारत के संविधान में कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है। भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4। तो नागरिकता का प्रावधान ये तीसरा उत्तर होगा, मतलब भाग 2 करता है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 क या अनुच्छेद 32। तो देखिए ये सभी अलग अलग है। 32 तो आपको पता है जो संवैधानिक औपचारिक अधिकार, तो ये तीसरा उत्तर होगा, 21 का उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, भारत में किस राज्य ने सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी किया। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा, चार उत्तर प्रदेश। तो देखिए 2013 का पेपर है इसलिए उस समय का सवाल आया है। महाराष्ट्र का उत्तर है, 1 उत्तर होगा। बछड़े की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी, बच बारस, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है 2 उत्तर होगा, बच बारस। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई। जय नारायण व्यास द्वारा, मोहनलाल सुकाड़िया द्वारा, टीकाराम पलीवाल या हीरालाल शास्त्री। तो उत्तर होगा हीरालाल जी शास्त्री द्वारा। 26 जनवरी 50 को पूर्व तक राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख या राष्ट्रपति। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक जो आपको पता है जो राज्य का मुख्यमंत्री वो राज प्रमुख, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 1 उत्तर होगा। किस अधिवर्ष में कितने दिन होते किसी अधिवर्ष में। तो देखिए अधिवर्ष मतलब आपको पता है जिसमें 1 साल 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाए फरवरी का, तो 366 दिन हो गए। विजयदशमी मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को, फाल्गुन शुक्ल दशमी को या पौष शुक्ल दशमी को। तो इसका उत्तर होगा अश्विन शुक्ल दशमी को। 2 उत्तर है। आगे देखते हैं, खाजरू क्या है। मारवाड़ का एक दूध उत्पाद, शेखावटी की एक सांस्कृतिक गतिविधि, बलि देने हेतु बकरा या जायसी द्वारा लिखित एक पुस्तक। तो जायसी द्वारा पुस्तक नहीं है ये साथी, उसका उत्तर 3 होगा। एक बकरा है, बलि देने के लिए जो बकरा होता है उसके लिए। वर्तमान राजस्थान में कितने देसी रियासतें शामिल है। 15 राज्य और 9 चीफ स्टेट और 19 राज्य, 3 चीफ स्टेट या 35 राज्य
और 552। तो राजस्थान में ये 19 राज्य आपको पता है और 3 ये रियासतें शामिल है। देशी ठिकाने जिन कहते हैं। देखिए ब्रिटिश राज्य में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट व एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? डेविड ऑक्टरलॉनी, जेम्स स्टुअर्ट, टॉमस मेयो, अल्बर्ट हॉक। तो इसका उत्तर होगा एक। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है, हाल फिलहाल ऐसे नहीं आ रहे। डेविड ऑक्टरलॉनी इसका उत्तर है। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चार। तो देखिए 4 राजस्थान आपको सबको पता है। देखिए थोड़ा हल्का लेवल का भी कभी कोई प्रश्न आता है अच्छे स्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बाड़मेर है, जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है। तो तीसरा उत्तर जोधपुर। चंबल नदी अंततः समावित हो जाती है गंगा, बी लूनी, सी यमुना, ये बनास। तो आपको पता है वो यमुना में होती है। 3 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। ये खंड 2 है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। बाबा का भांगड़ा, प्यारी आदि का संबंध है आपको पता है, ये जयसमंद झील से है, वहाँ पर ये टापू है। तो 4 उत्तर होगा। आगे देखते हैं। जिनमें से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? जवाही नदी, बी जोजरी, या सुकड़ी, या पार्वती। आपको पता है लूनी नदी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो पार्वती ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? ये दशहरा, बी बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, कार्तिक। तो ये तो सभी को पता साथियों, आपको भी पता। अक्षय तृतीया पर आदेश भी निकलते हैं कि जैसे जो शिक्षक होते हैं उनको आदेश निकलते हैं कि आप जैसे अध्यापक गण और सरकारी कर्मचारियों को और पुलिस को और सभी को जानकारी दी जाती है कि आपके क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होने चाहिए। तो अक्षय तृतीया को बहुत होता है, आका तीज को। खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क, तांबा, सीसा, या कोयला। तो जो खो दरीबा है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। वह स्थान जहां गुग्गा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है? परबतसर, नाथद्वारा, देवगढ़, या गोगामेड़ी। तो गुग्गा जी की स्मृति में विशाल मेला गोगामेड़ी में लगता है। 4। 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर की राजधानी बनाया? ये सारंगदेव, बी काकिलदेव, सी पूर्णमल, या चौथा भारमल। तो देखिए भारमल और ये पूर्णमल तो सारंगदेव भी नहीं थे, तो दूसरा उसका काकिलदेव इसका उत्तर है। 1207 में कछुआ शासक ने मीणों को परास्त करके आमेर की राजधानी बनाई। हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर, जयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। तो आपको पता है सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर पर स्थित। एक उत्तर है। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? गुजरात, 2 मध्य प्रदेश, 3 पंजाब, या 4 उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ आपको पता है सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे छोटी पंजाब के साथ है, 80 किलोमीटर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है? बाड़मेर में नहीं है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, इनमें तो है, और बाड़मेर में नहीं है। तो ये एक उत्तर होगा। चलिए साथियों वापस शुरू करते हैं। किस संप्रदाय के, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते? राम स्नेही, रामदाई, जसनाती, 3 प्रणामी, या खालसा। तो जसनाती संप्रदाय के जो है वो करते हैं। 36 इनके वो है, आपको पता है जो नियम होते हैं जसनाती संप्रदाय के, धधकते अंगारों पर नृत्य करते। रांगड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी ढूंढाड़ी, ढूंढाटी तोरावटी, मारवाड़ी मालवी, या ढूंढाड़ी हडोती। तो रांगड़ी है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो देखिए कांतली, साबी और ये कांकरी तीनों है, बनास नहीं है आंतरिक प्रवाह की। 4 उत्तर। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर है? गोमती, बनास, लूनी, या चंबल। तो राजसमंद जो झील है उसका निर्माण गोमती नदी पर है। 1 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। नक्की झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, 2 उदयपुर, सिरोही, या। तो ये देखिए सिरोही माउंट आबू जो है वहाँ पर ये नक्की झील है। रसिया बालम का मंदिर भी है वहाँ पर। आगे देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम किसने किया था? तो देखिए ये आपने अगर देखा हो तो हमने जो पुराने नोट्स डाले, जो राजस्थान अध्ययन के जो डिटेल्स जीके हमने पढ़े उसमें ये सवाल थे ज़्यादातर। तो इसमें भी मतलब आप समझ सकते हैं कि 6ठी से जो 12वीं तक की किताब है उन्हीं में से ये प्रश्न आ रहे।
पंडित मोतीलाल नेहरू या कर्नल टॉड ग्रियर्सन या थॉमस। तो देखिए राजस्थान की जो भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया था। और देखिए ये भाषा के लिए है, और अगर ऐसा है कि राजस्थान के लिए किसने किया तो ये एक तो कर्नल टॉड है और ये थॉमस वाला है। संगीत ग्रंथ सत्सई के लेखक बिहारी राग रागई हिरण्य व्यास यदि। तो संगीत ग्रंथ सत्सई के लेखक है महाकवि बिहारी, एक उत्तर है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पतई, बी केसरी सिंह बारठ, सी प्रताप सिंह या चार माणिक वर्मा। तो राजस्थान सेवा की स्थापना विजय सिंह जी पतंग ने की। आगे देखते हैं जग निवास यानी लेक पैलेस किस है? तो देखिए ये राजसमंद, बी फतेह सागर, सी पिछोला झील या फौज सागर। तो जो है जग निवास महल वो लेक पैलेस वो 3 पिछोला झील पर है। आगे देखते हैं टायर ट्यूब कारखाना स्थित है? एक कांकरोली, 2 बाड़मेर, सी अजमेर या डी उदयपुर। तो ये बाड़मेर में स्थित है, 2 माफ कीजिए कांकरोली में स्थित है। राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप शिव का उपासक है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, सबको पता है। जैसे देखिए एक लिंग जी के जितने मंदिर है कुंभा ने बनाए और बहुत ही महान उपासक थे वो। तो मेवाड़ जो माँ घराना है वो समर्थ उपासक है एक लिंग जी भगवान शिव का। अब देखिए तीसरा खंड देखिए मनोविज्ञान से संबंधित है, शैक्षिक मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 4 उत्तर है। जीन पियाजे, देखिए ये कि जीन पियाजे वाले सवाल अब 2015 जब मैंने दी थी रीट 2015-16 के, उसमें भी ये सवाल था, फिर 2018 में भी आया, 2021 में भी आया, सब जगह ये जीन पियाजे सवाल आता है, आप जरूर देखिए इसको। और उस समय भी था ये 2013 का SST का पेपर है, उसमें भी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है 1 से 4, मतलब 4, 2, 3, 2 या 5। तो देखिए संज्ञात्मक जो इसका की जो उत्तर है वो 1 होगा, मतलब 4 वर्ष। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने के लिए शिक्षण विधियों को चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। तो इसका उत्तर देखिए सभी संपूर्ण में होगा, तो 4 उत्तर है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम में। तो साथियों देखिए अगर ऐसा सवाल है तो बेझिझक आप बालक को उत्तर दीजिए, बालक ही मुख्य केंद्र होता है, शिक्षक तो निरीक्षक होता है। सृजनात्मक की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो नवीन रचना करते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और नवीन रचना तो उत्पादन, ये उत्तर होगा आपका 4। असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का, ये 4 उत्तर दीजिए आप, 4था उत्तर है। आगे देखते हैं पुरस्कार एवं दंड का प्रकार है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार जो और दंड है वो बाह्य प्रेरणा से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है जैसे पुरस्कार और दंड आपको बाहर से दिया जा सकता है, कोई शाबाशी दे या फिर कोई डांट दे, तो ये बाहर से ही है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा, समायोजन या फिर अच्छे परीक्षा। तो देखिए वजन बढ़ाने के संबंधी ये कोई समस्या नहीं है, ये शारीरिक समस्या है। और शिक्षा भी कोई समस्या, क्योंकि सब किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, पर ज़्यादातर सभी को मिल जाती है। और परंतु ये समस्या में नहीं, किशोर अवस्था की समस्या में नहीं आ जाती। और बच्चे की परीक्षा परिणाम से भी संबंधित है, तो इसका उत्तर समायोजन से। जो किशोर होते हैं वो समायोजन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जॉन डीवी कहाँ है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो देखिए विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, एक उत्तर होगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो जो सामाजिक अधिगम है वो संपर्क से प्रारंभ होता है, अलगाव से तो वही नहीं होता, भीड़ से भी नहीं होता, संपर्क से होता है। आगे देखते हैं छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो जो छात्रों की सीखने की योग्यता है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। देखिए कोई बच्चा तो जल्दी कैचअप कर लेता है और कोई बच्चा कैचअप नहीं कर पाता। जैसे कोई चीज़ कहते हैं हम उनको कुशल होता है छात्र विद्यार्थी, तो जल्दी से कैचअप। तो सामाजिक ये सब व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर है। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक है, परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे समान।
तो देखिए जो वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास। तो जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये मानसिक विकास है, एक उत्तर। किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष व तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था ये स्टैनले हॉल ने कहा था, इसका उत्तर है। ये तो परिभाषा सीधी याद रखिएगा आप। स्टैनले हॉल ने कहा था कि संघर्ष और तूफान, इसको शॉर्टकट में याद रखिए कि हॉल में तूफान आया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तो आपको याद रहेगा। विरोध, तनाव, हॉल में तूफान आया, विरोध हुआ, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, शॉर्टकट ऐसे ही याद करते। निम्न में से शेषो अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता में, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता में, दूसरों की निर्भरता में नैतिकता होना। तो शेषो अवस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता, जो छोटा शिशु होता है उसमें नैतिकता का अभाव होता है। उसका क्या खिलौना, दूसरे का क्या खिलौना, वो सब कुछ प्राप्त कर लेने से उसमें नैतिकता नहीं होती। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें नैतिकता आती है, हम थोड़ा ध्यान रखते हैं सही गलत का। कुछ मनोविज्ञानों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व या मानदंड है, वही उसका व्यक्तित्व है। 3 उत्तर। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम तीनों है साथियों। खेलों का जो परीक्षण है वो शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब उसमें क्षेत्र में नहीं है, तो 3 उत्तर होगा। व्यक्तिगत मापन की व्यक्तिनिष्ठ निधि है, मतलब जैसे व्यक्तिनिष्ठ निधि होता है, व्यक्तिगत इतिहास, क्रम निर्धारण, मापने, रोशाक की परीक्षण या सब सारे व्यक्ति इतिहास जो केस स्टडी होता है, एक उत्तर। ये आगे देखते हैं। ये चौथा खंड है या बाल मनोविज्ञान। ये शैक्षिक, आपको पता है जो रीति, आपको पता है सिलेबस में आया था कि शैक्षिक रीति कुछ आया था, वो इससे संबंधित है। तो ये बाल मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी है। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों। तो जो सुधार स्कूल है वो बाल अपराधियों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज के विरोध में बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, समाज विरोधी बालक लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, समाजवादी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करना। तो देखिए ये सत्य नहीं है, तो 3 तो सत्य है, तीसरा है ये सत्य नहीं है, यथार्थवादी नहीं होते।